नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का सर्वे कराकर दी जाएगी क्षतिपूर्ति। ओला पाला से प्रदेश के कई जिलों में फसलें प्रभावित हुई हैं। क्षति के आकलन के लिए सर्वे कराया जा रहा है। इसके आधार पर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। 50% से अधिक क्षति पर 32,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि दी जाएगी। देश में कहीं भी यह दर नहीं है। पहले भी जब प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई थी तब सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी। यह बात प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने लोक महत्व के सूचना के तहत कराई गई चर्चा का जवाब देते हुए कही। साल 2024-25 में पिछले वर्षों की अपेक्षा करीब 10% अधिक ऋण वितरण की संभावना। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने प्रदेश में वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र में 1,57,571 करोड़ रुपए के ऋण वितरण की संभावना का आकलन किया है। प्राथमिकता क्षेत्र के लिए कुल 2,84,455 करोड़ रुपए ऋण की संभावना जताई है, जो पिछले वर्ष से 9.99% अधिक है। उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा ने नाबार्ड की राज्य ऋण संगोष्ठी में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की समृद्धि के संकल्प को पूरा करने में इससे मदद मिलेगी। आधा उत्तर सही होने पर भी मिलेंगे नंबर। बोर्ड परीक्षा में कॉन्सेप्ट के आधार पर होगा मूल्यांकन। माध्यमिक शिक्षा मंडल इस बार चेकिंग निष्पक्ष बनाने के लिए हाई स्कूल और सेकेंडरी के परीक्षाओं के लिए कॉपी चेक करने वाले शिक्षकों को एक आंसर की प्रदान करेंगे, जिससे कि उनको प्रश्नों के सही उत्तर मालूम करने में आसानी हो और साथ ही समय भी कम लगे। इस आंसर की से शिक्षकों को छात्र ने उत्तर कितना सही लिखा है वो पता करने में सहायता मिलेगी, जिससे छात्र ने उत्तर कितना सही लिखा है उस हिसाब से अंक प्राप्त होंगे। वाहनों की जांच कर यात्रियों से लिया जा रहा है फीडबैक। परिवहन विभाग द्वारा लोक परिवहन वाहनों की जांच का अभियान चलाया जा रहा है। यात्रियों से भी लोक परिवहन वाहनों को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। इसके साथ ही स्कूली वाहनों और ई रिक्शा की भी जांच की जा रही है। परिवहन विभाग ने विभिन्न वाहनों पर कार्रवाई कर 30,000 रुपए जुर्माना वसूला। इंदौर में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय एवं संभागीय परिवहन सुरक्षा स्क्वाड द्वारा लोक परिवहन वाहनों, स्कूली वाहनों सहित अन्य वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। शिप्रा नदी के लिए सीएम यादव का सख्त निर्देश। कान्ह नदी का गंदा पानी मिलने से रोका जाए। महाकाल नगरी उज्जैन में बहने वाली शिप्रा नदी की स्वच्छता को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चिंता जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि शिप्रा नदी में इंदौर से आने वाली कान्ह नदी का गंदा पानी मिलने से रोका जाए। मुख्यमंत्री ने पवित्र नदी शिप्रा नदी में कान्ह नदी का गंदा पानी मिलने पर नाराजगी जताई है। इसको लेकर सीएम ने जल संसाधन विभाग को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी का ट्रीटमेंट धर्मपुरी से शुरू किया जाए। पानी को शुद्ध कर खेतों में सिंचाई के लिए दिया जाए। सड़कों पर गड्ढों को तत्काल भरने के लिए सिटीजन मोबाइल ऐप भेजेंगे फोटो। प्रदेश की सड़कों में गड्ढों को तत्काल भरने के लिए लोक निर्माण मंत्री ने पहल की है। सिटीजन मोबाइल ऐप बना रहे हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति गड्ढों की फोटो खींचकर अपलोड कर सकता है। गड्ढों का फोटो जीपीएस लोकेशन के साथ संबंधित कार्यपालन यंत्री को प्राप्त होगा। नियत समय सीमा में सुधार कर संबंधित यंत्री सुधार कार्य का फोटो पुनः मोबाइल ऐप से लेंगे। इस प्रकार प्रकरण समाप्त होगा और इसकी सूचना संबंधित नागरिक को भी मिलेगी। जैविक खेती का 1/4 रकबा मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। खादों के ज्यादा उपयोग से जमीन और मानव स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान की रिपोर्ट के बीच अच्छी खबर यह है कि मध्य प्रदेश तेजी से जैविक खेती की ओर बढ़ा है। देश में जैविक खेती का सबसे बड़ा रकबा मध्य प्रदेश में 15,92,000 हेक्टेयर है। दूसरे नंबर पर 13 लाख हेक्टेयर के साथ महाराष्ट्र है। इसके बाद गुजरात में 9,37,000 हेक्टेयर, राजस्थान में 6,78,000 है। बाकी राज्यों में जैविक खेती का रकबा 3 लाख हेक्टेयर से कम है। देश में कुल 64 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। 7 जिलों में वज्रपात का येलो अलर्ट, 12 जिलों में कोहरा छाने की संभावना। मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदल गया है, जिसके चलते प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने और बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है और 12 जिलों में कोहरा छाने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के मुताबिक इस समय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। यहाँ एक ट्रफ लाइन भी सक्रिय है।
अब मध्य हिस्से में मेट्रो का काम 36 स्थान मेट्रो ट्रैक के लिए सौंपने की तैयारी। इंदौर के 31 किलोमीटर लंबे मेट्रो ट्रैक के लिए अब मध्य हिस्से में काम होगा। यहां अंडरग्राउंड मेट्रो का काम होगा। इंदौर मेट्रो कंपनी ने सर्वे के बाद 36 स्थान चिन्हित कर मांगे हैं। उनमें ज्यादातर सरकारी भूमि है। प्रशासन ने कुछ स्थानों कंपनी को आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और दावे आपत्ति आमंत्रित की है। पुलिस कमिश्नर कार्यालय की 0.2489 हेक्टेयर भूमि अहिल्या पुस्तकालय की 0.0864 भूमि कंपनी को आवंटित की जा रही है। बीजेपी किसान मोर्चा के नेता बने राज्यसभा की उम्मीदवार, किसान आंदोलन पर किया बड़ा बयान। भाजपा किसान मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंसीलाल गुर्जर को राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया गया है। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा होने के बाद उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की है कि वे केंद्र से बातचीत करें। बता दें कि दिल्ली चलो का आह्वान करते हुए किसान पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और वह दिल्ली की ओर बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका गया है। 11 मार्च से होंगे NIOS के प्रैक्टिकल एग्जाम। ओपन स्कूलिंग ने हाल ही में मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट जारी कर दी है। NIOS की रिपोर्ट के अनुसार 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षा 11 मार्च से शुरू होगी, जिसके बाद ये लगातार 17 दिनों तक चलेगी और आखिरी एग्जाम 27 मार्च को संयोजित होगा। इन संस्थान इन परीक्षाओं को अलग अलग बैच में आयोजित करेगा। मध्य प्रदेश में हर दिन कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन कर रहे नेता। कांग्रेस छोड़ने वाले कार्यकर्ताओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। वे लगातार पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बुधवार को भी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा एवं वरिष्ठ नेता व न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समक्ष छिंदवाड़ा जिले के साहू समाज के राष्ट्रीय प्रदेश व जिला पदाधिकारी एवं कांग्रेस के बड़वानी जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह राठौर दरबार व जिले के कांग्रेस पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यात्रियों की बड़ी मुसीबत। बिलासपुर मंडल ने नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ट्रेनें निरस्त। बिलासपुर मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कुछ गाड़ियों का निरस्तीकरण किया गया है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के गुनगुटी स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की अवधि में भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ गाड़ियों को निर्धारित तिथियों में निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। सीएम डॉक्टर यादव बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व ने देश को अपना सामर्थ्य पहचानने का अवसर प्रदान किया है। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में नीति आयोग की भारत के विनिर्माण विकास में प्रदेश की सहभागिता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नीति आयोग की तरफ से आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। विनिर्माण क्षेत्र बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों का सृजन करता है। मध्य प्रदेश में निर्विरोध होगा राज्यसभा का निर्वाचन। भाजपा से 4। भाजपा ने मध्य प्रदेश के राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। राज्य की कुल 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें भाजपा की 4 और कांग्रेस की 1 सीट पर जीत पक्की है। भाजपा ने डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया और बंसीलाल गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने अशोक सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। कोई अतिरिक्त उम्मीदवार न होने से यह स्पष्ट है कि चुनाव निर्विरोध होंगे। इंदौर में 3 मार्च से नए ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन पर रोक। चालकों ने किया विरोध। शहर में ट्रैफिक फ्लो को सुचारू बनाने और ई रिक्शा के खतरे को खत्म करने के मकसद से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इंदौर ने ई रिक्शा के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। यह निर्णय जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के बाद लिया गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि ई रिक्शा चालकों द्वारा निर्धारित रूटों पर वाहन नहीं चलाने, अव्यवस्थित तरीके से वाहन चलाने, क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने से शहर की यातायात प्रबंधन व्यवस्था गड़बड़ा रही है। सीएम डॉक्टर यादव ने पुलवामा हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को याद कर श्रद्धांजलि दी। सीएम भोपाल के शौर्य स्मारक पहुंचे और अटल ज्योति पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले को 5 साल पूरे हुए। इस हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 40 जवान शहीद हुए थे। मीडिया से बातचीत
बातचीत में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे गर्व है कि हमारे जवानों ने अपनी ड्यूटी करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। मार्च से शुरू होगा जल हट अभियान। मध्य प्रदेश में जल संचयन की दिशा में एक बड़ा काम होने जा रहा है। शासन के 3 विभाग मिलकर जल हट अभियान चलाने जा रहे हैं। इसमें पंचायत स्तर के तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे पानी को इकट्ठा किया जा सकेगा। प्रदेश सरकार पीएम मोदी के विजन के अनुरूप जल संरक्षण के लिए विस्तृत कार्य योजना बना रही है। जल हट अभियान मार्च में शुरू किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र, नर्मदापुरम कमिश्नर और हरदा कलेक्टर पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने हरदा जिले के पटाखा फैक्ट्री में हुई घटना को लेकर कमिश्नर नर्मदापुरम और कलेक्टर हरदा पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। इसी के साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर कुछ सुझाव भी दिए हैं। हाईकोर्ट ने ओंकारेश्वर सौर ऊर्जा परियोजना को लेकर मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने ओंकारेश्वर सौर ऊर्जा परियोजना को लेकर जवाब तलब कर लिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन व परियोजना कर्ता रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को नोटिस जारी किए गए हैं। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने अंतरिम आदेश के जरिए सोलर प्लेट लगाने का कार्य विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। इंदौर दाहोद नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का हुआ पूरा। पीथमपुर से सागौर तक 9.3 किलोमीटर तक ट्रैक तैयार। इंदौर दाहोद नई रेल लाइन प्रोजेक्ट में इंदौर से धार तक रेल लाइन पहुंचाने के लिए रतलाम मंडल ने दिसंबर तक का लक्ष्य रखा है, जिसमें इंदौर टीही के बाद पीथमपुर सागौर रेलखंड पर ट्रक बिछाने काम भी पूरा कर लिया गया है। अब सागौर से नौगांव तक करीब 37 किलोमीटर का काम शेष बचा हुआ है, इसे भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। बता दें कि इस बार बजट में प्रोजेक्ट के लिए 600 करोड़ रुपए मिले हैं। एमपी में जल्द मिलेगी विद्युत मंडल पेंशनर्स को खुशखबरी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि विद्युत मंडल पेंशनर्स की समस्याओं पर विचार कर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह बात कही। मंत्री तोमर ने कहा कि आपके द्वारा दिए गए ज्ञापन के एक बिंदु पर चर्चा कर यथोचित निर्णय लिया जाएगा। पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि महंगाई राहत के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सहमति की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। बांस की खेती की बनेगी कार्य योजना और उद्योगों को दिया जाएगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के विकास और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हर क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे, उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। बांस का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाकर खेती की जाएगी। संबंधित विभागों के अधिकारी इसके लिए शीघ्रता से कार्रवाई शुरू करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में नीति आयोग, भारत सरकार के सदस्यों के साथ चर्चा की। 91,000 करोड़ की 60 आईटी परियोजनाएं तैयार, पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर भी भूमि पूजन समारोह में बड़ी भूमिका निभाएगा। करीब 91,000 करोड़ का निवेश इसी सेक्टर में होगा। 19 फरवरी को पीएम मोदी आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स की 60 मेगा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें 91,456 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इसमें 81,424 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। संतनगर के सेवा सदन में निःशुल्क शिविर का हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के संतनगर इलाके के सेवा सदन में 99वां निःशुल्क मरीजों के लिए शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें यूरोलॉजी, नाक, कान और गला परीक्षण के साथ शिविर शुरू हो गया है। इस निःशुल्क शिविर में भोपाल और आसपास के जिलों के 560 व्यक्तियों ने इलाज के लिए पंजीयन कराया है। इस दौरान शिविर के पहले दिन रोगियों की डॉक्टरों ने जाँच की है।